नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत। पिछले वीडियो में पढ़ा था अनुच्छेद 36 से 40 तक। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 41 से 45 तक। ये भाग ज़्यादा लंबा हो जाता है, लंबा टॉपिक है मित्रों, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ें जिससे वीडियो हमारा छोटा हो सके और आप सभी लोग देख सकते हैं, बोरिंग ना हो आप लोग। इसीलिए शॉर्ट टू शॉर्ट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बनाए। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 41 से 45 तक आज आपको बताया जाएगा। आप सब लोग बने रहें वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे हम ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेसिक से बेसिक जानकारी लाते रहें। अब हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा की सहभागिता। जैसे कुछ हमारे राज्य में होते हैं जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ना, वो सब फंडामेंटल, और ये जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है ये चीज़ों को जोड़ता है समाज के लिए। हम इन पे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बात करेंगे। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, विकलांग है, उन सब के लिए व्यवस्था करता है अनुच्छेद 41। जैसे बुजुर्ग के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन तथा विकलांगों के लिए साइकिल एवं उनके लिए अलग से पेंशन। तो अनुच्छेद 41 इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। कुछ दशाओं में वृद्धों के लिए पेंशन तथा शिक्षा एक अधिकार, ये अनुच्छेद 41 पूरा करता है मित्रों। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए अनुच्छेद 41 तब आप बताओगे कुछ दशाओं में वृद्धों के लिए पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि की पूर्ति अनुच्छेद 41 करता है। अनुच्छेद 41 राज्य नीति निर्देशक तत्व का एक पार्ट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 क्या है। अनुच्छेद 42 काम, न्यायोचित, मनोचित दशा। इसका मतलब है मित्रों, अनुच्छेद 42 कहता है किसी भी व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और मनोचित दशा में। अब मनोचित क्या होता है? और जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के पद पे है ना, और काम कर रहा है, सरकारी नौकरी के पद पे काम कर रहा है, तो उसको एक आसान ड्यूटी दिया जिससे वह काम कर सके, है ना। मतलब जैसे कोई पुलिस वाला है, बहुत बीमार है, कोई आर्मी वाला है, बड़ा बीमार है, उसको बॉर्डर पे भेज रखा है। अब बॉर्डर पे बीमारी में तो काम नहीं करेगा, तो उसकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह की जाए जिससे वो काम कर सके। अब महिलाओं के लिए अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है, महिलाओं के लिए, है ना, प्रसूति के समय, है ना, महिलाओं के क्या अधिकार है? कोई महिला है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, उस समय जब उसका गर्भधारण किया जाएगा या गर्भधारण होगा, तब उसको एक आसान जगह नौकरी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे हम पैटर्निटी लीव भी कहते हैं मित्रों, उनको लीव भी मिल सकती है। तो अनुच्छेद 42 यही कहता है जो व्यक्ति बीमार है उसकी ड्यूटी सरल करने के लिए अनुच्छेद 42 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहता है कि उस व्यक्ति को आसान ड्यूटी है जिससे वह अपना परिवार पाल सके। अब मित्रों बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, कर्मकारों को जीवन निर्वाह और मजदूरी। जैसे अनुच्छेद 43 कहता है जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको इतना काम दिया जाए कि वो अपना जीवन पूरा निर्वाह कर सकें, जीवन पाल सकें, जीवन में इतना पैसा हो भी दिक्कत ही ना हो पैसे की, इतना पैसा देने की बात करता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 का मेन फोकस है कि जो हमारे राज्य के मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, उनको व्यवस्था की जाए काम धंधे की और जिससे उनको रोजगार मिल सके। जैसे आपको बता दें कि कुछ समय पहले आपने सुना होगा स्वराज, जो एक गांव में मनरेगा चला था, अभी भी चल रहा है, तो इसी का पार्ट था। मनरेगा से लोगों को रोजगार मिला, लोग काम कर रहे हैं, और लोगों को यहाँ काम करने के लिए मोदी जी ने कई सारी योजनाएं लागू की, जो सिलाई सेंटर खोले मोदी जी ने और कई सारे खोले, ये सब राज्य नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। तो अनुच्छेद 43 का सीधा कहना है कि जो लोग अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं उनके लिए मजदूरी की व्यवस्था, काम करने की व्यवस्था, और उनको हर चीज़ की व्यवस्था दी जाए जो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। मतलब अनुच्छेद 43 मजदूरी की बात करता है, हर फैसिलिटी दी जाए, मनरेगा जो सब आता है मित्रों, सब अनुच्छेद 43 में ही आता है। मतलब सीधी बात है। अनुच्छेद 43 में पूछा जाए कि अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 43 रोजगार के लिए व्यवस्था करने की बात कहता है। अब अनुच्छेद 43 का में क्या जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 43 क्या? अनुच्छेद 43 का काखंड उद्योग के प्रबंध, अनुच्छेद 43 उद्योग के प्रबंध या राज्य के नीति निर्देशक में आता है। जैसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया खोल दिया गया,
या फिर लोगों को लोन दिया गया सस्ते रुपयों में, है ना, जिससे वो अपना भैंस पाल लें, अन्य रोजगार कर लें। तो उद्योग के प्रबंध मजदूरों के लिए जैसे मनरेगा भी था, और गांवों में कई सारे पंचायत विभाग के काम आते हैं, उन सब में उनको लगाया जाए और काम कर सकें, है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, समान आचार संहिता। आपने मित्रों पढ़ा होगा समान सिविल कोड क्या है। समान सिविल कोड अनुच्छेद 44 में ही है। जैसे अभी दिल्ली में चल रहा था कि हम सबके लिए अलग शिक्षा का संस्थान एक होता है, वहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, तो वहाँ पे अलग अलग ड्रेस कोड पहन के क्यों जाएंगे, इसी को कहते हैं समान सिविल कोड, सबको एक समान मानना। तो अनुच्छेद 44 समान सिविल कोड के बारे में बताया। समान सिविल कोड अनुच्छेद 44 बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों, इसे हम किसी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जो नीति निश्चित तत्व पूरा करने का समान आचार संहिता पे ही बात करेंगे हम। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। अनुच्छेद 45 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 0, फोकस के कारण मित्रों दिख नहीं रहा है, यहाँ 0 है। 0 से 5 वर्ष, मतलब शिशु जब पैदा होगा फिर 5 वर्ष तक उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था। अनुच्छेद 45 कहता है शिशु के पैदा होने से 5 वर्ष तक उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था। जैसे देखा होगा गाँव में जो हमारी आशा बहुएं होती हैं, बच्चों को टीका वगैरह लगाती हैं, और उनका एक कार्ड बनता है कि कब कैसा कब कहाँ पे टीका लगना है और कब पोलियो ड्रॉप देना है। तो 5 वर्ष तक शिशु के स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में सरकार सोचती है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अब शिशु बड़ा हो गया अब वो पहुंच गया 6 साल की उम्र में। अब शिशु बड़ा हो गया, 6 साल की उम्र में पहुंच गया, अब सरकार क्या करेगी, अब तो उसके पीछे घूमेगी नहीं। अब सरकार क्या करेगी, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगी, है ना। सरकारी जो हमारे गांव में होते हैं प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा 6 साल का, और 6 साल से 14 साल तक वहाँ पे शिक्षा करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। तो मित्रों अनुच्छेद 45 यही कहता है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 5 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य की व्यवस्था तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। ये मित्रों अनुच्छेद 41 से 45 पूरा हुआ। अब